Hey everyone, I am Priyanji. In this video, we will study our third unit that is also about definition and types of various disabilities. Mainly इस यूनिट के अंदर 5 disabilities है, जैसे यूनिट 2 में थी तो यूनिट 3 में भी 5 disabilities है. उनके definition क्या क्या है और उनके types क्या क्या है वही हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. Introduction to Disability जो बुक है उसकी यूनिट 3 है ये. तो in this video we will study 3.1 सब यूनिट दैट इज अबाउट मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस की डेफिनेशन क्या क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है. तो मेंटल इलनेस पहले तो होता क्या है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा मेंटल हेल्थ क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द WHO मेंटल हेल्थ इज मोर देन जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज. मेंटल हेल्थ जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपको डिसेबिलिटी ना हो कोई भी या कोई डिसऑर्डर ना हो, उससे कहीं ज्यादा है मेंटल हेल्थ. मतलब आपको आपका जो दिमाग है वो शांत रहे, अच्छे से सोच पाए, अच्छे से थिंक कर पाए, अच्छे से सारे मतलब सिचुएशंस के अंदर ठीक से सारी चीजों को हैंडल कर पाए, वो होती है मेंटल हेल्थ. और मेंटल इलनेस के अंदर क्या होता है, ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉब्लम विद डिफरेंट सिम्टम्स. इसके अंदर जो है मेंटल इलनेस की ब्रॉड रेंज है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है मेंटल इलनेस के अंदर अलग अलग, और उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं हर एक उसमें. एबनॉर्मल थॉट्स, जो थॉट्स होते हैं बंदे के जिसको मेंटल इलनेस होती है उसके अच्छे मतलब ठीक नहीं होते, वो कुछ या तो उसके ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं बहुत ज्यादा. इमोशंस भी ठीक नहीं होते, या तो वो बहुत ज्यादा खुश रहता है या फिर रोने लग जाता है जल्दी, मतलब उसका इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं होती है. बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, और उसका जो बिहेवियर होता है दूसरों के साथ और उसका जो रिलेशनशिप होता है वो भी कुछ खास नहीं होता. मतलब कि वो अच्छे से ढंग से बिहेव नहीं कर पाता. जब उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो वो कैसे क्या उसके थॉट्स, उसका बिहेवियर और उसका जो ये है इमोशंस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, और उसके रिलेशनशिप्स भी जो है वो अच्छे नहीं होंगे. तो ये थी आवर द डेफिनेशन एंड सिम्टम्स ऑफ द मेंटल इलनेस. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस. Mainly there are 8 types of mental illness. First is anxiety disorder, second mood disorders, third psychotic disorders, fourth eating disorder, fifth OCD. OCD stands for obsessive compulsive disorder. Sixth is impulse control and addiction disorder. Seventh is personality disorder, and eighth and last is PTSD, that is post traumatic stress disorder. तो ये 8 टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस है जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. तो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट, दैट इज अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर बंदे को क्या होता है, फियर. कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिससे उसे डर लगता है. एंजाइटी होती है मतलब उसे घबराहट होती है, उसे अच्छा नहीं लगता है. एंजाइटी होती है, डिप्रेशन सा होता है. एंड पैनिक, और वो बहुत जल्दी पैनिक भी कर लेता है. किसी भी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो उसकी फेवरेबल नहीं हो, वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता है उसके अंदर. रैपिड हार्ट बीट, और जो उसकी हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाती है. एंड स्वेटिंग, और उसको बहुत स्वेटिंग होने लगती है, बहुत पसीने आने लगते हैं. Diagnosed, if the person's response is not appropriate or if anxiety leads to not affect the normal functioning. मतलब कि एंजाइटी डिसऑर्डर कब होगी, कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसके अंदर जो पर्सन का रिस्पॉन्स है, जो एक नॉर्मल बंदा रिस्पॉन्स करेगा किसी सिचुएशन के अंदर, वैसा एक मेंटल इलनेस या एंजाइटी डिसऑर्डर वाला बंदा नहीं दे पा रहा है, तो बोलेंगे कि भाई इसे एंजाइटी डिसऑर्डर है. या जो उसकी जो एंजाइटी है वो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है, उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, तो हम बोलेंगे कि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है. इसके अंदर डिप्रेशन वगैरह भी आता है, मतलब कि उसे मतलब फियर, डर रहता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कोई ऐसी चीज होती है, उसे पैनिक बहुत जल्दी कर लेता है वो. तो इस तरह के जो बंदा होता है उसे बोलते हैं कि उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है. सेकंड इज मूड डिसऑर्डर्स. मूड डिसऑर्डर को अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं. मूड डिसऑर्डर जैसा कि नाम बता ही रहा है, मूड डिसऑर्डर, तो इसके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं और मूड से रिलेटेड जो है ये डिसऑर्डर है. कभी वो या तो वो बंदा बहुत ज्यादा खुश रहता है, वो बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, हर वक्त बस खुश खुश खुश, मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे दुखी होना चाहिए उसमें वो खुशी है. या फिर वो बहुत ज्यादा सैड रहता है, हर वक्त बस रोता रहता है या बहुत उदास रहता है. या फिर मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, एकदम बहुत खुश हो जाना और फिर एकदम बहुत उदास हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा उदास फिर एकदम बहुत ज्यादा खुश. तो ऐसे मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं. ऐसे जो बन जाते हैं डिप्रेशन भी हो सकता है या हो जाता है. तो ये था मूड डिसऑर्डर के बारे में, जिसके अंदर मूड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसे बोलेंगे मूड डिसऑर्डर. थर्ड इज साइकोटिक डिसऑर्डर. साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे इसके अंदर आ रहा है साइको वर्ड. साइको वर्ड मतलब जो साइको जैसी हरकत करे, हम नहीं बोलते क्या साइको है, कैसी हरकतें कर रहा है ये, तो मतलब जो पागलों जैसी हरकत करता है. इन्वॉल्व
डिस्टॉर्टेड अवेयरनेस एंड थिंकिंग, मतलब कि उसे अवेयरनेस ही नहीं होती वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, उसे मतलब इतना कुछ फर्क नहीं होता। इसके मेनली दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होता है हेलुसिनेशंस एंड सेकंड इज डिल्यूजन्स। हेलुसिनेशंस के अंदर क्या होता है कि बंदे को ऐसी कुछ आवाजें सुनाई देती है उसको कि भाई कोई मुझे बोल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, या उसे कुछ दिखाई देता है जो सच में नहीं होता है, कि भाई वो बंदा बोलेगा कि मुझे वहां कोई खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे में असल में वहां कोई नहीं होता, या उसे कुछ सुनाई देता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, उसे बोलते हैं हेलुसिनेशंस। और डिल्यूजन्स ऐसा कोई फॉल्स बिलीफ होना जिसको वो सच मान ले, बिना किसी मतलब कि एविडेंस के, फिर भी उसे सच माने, उसे समझाने पर भी वो नहीं कहे नहीं ये सच ही है, मतलब वो अपने आप इस चीज को सच मानेगा। कुछ फॉल्स बिलीफ, कुछ मतलब जो सही नहीं होगा उसको सच मानेगा, उसे बोलेंगे डिल्यूजन्स। तो ये दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि उसे कुछ ऐसी चीजें सुनाई देना जो हम सब एक नॉर्मल आदमी नहीं सुन पा रहे, मतलब उसे अपने आप ही सुनाई देती है, उसका वहम होता है, ये सब हम बोल सकते हैं वहम होना। तो ये था साइकोटिक डिसऑर्डर। फोर्थ इज ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो खाने से रिलेटेड हो, एक्सट्रीम इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इन्वॉल्विंग वेट एंड फूड। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं और हमारा जो एटीट्यूड होता है वेट के लिए, कि भाई उसके अंदर बंदा क्या करता है, या तो खाता ही नहीं है कि भाई मेरा वेट बढ़ जाएगा, या फिर वो खाने के बाद फिर वोमिटिंग करता है कि मैंने खा तो लिया अब मैं वोमिटिंग कर देता हूँ, फिर मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह के इमोशंस होते रहते हैं। मतलब कई बार मेनली 3 टाइप्स के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, एंड थर्ड इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये 3 टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। फिफ्थ इज ओसीडी। ओसीडी स्टैंड फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे 2 वर्ड इसके अंदर, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ऐसे कुछ थॉट्स आते रहते हैं उस बंदे के मन में, जिसकी वजह से उसको कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, मतलब कि जबरदस्ती वो करता ही हमें ऐसे उसके थॉट्स उसके माइंड में ऐसे स्ट्रक करते हैं। तो जो डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑब्सेशंस, और जो रिचुअल्स वो परफॉर्म करता है उसे बोलेंगे हम कंपल्शंस, मतलब उसे करने ही पड़ते हैं, नहीं तो उसका दिमाग बहुत खराब होता रहता है। जैसे किसी बच्चे को डर है कि मेरे हाथ में ना जर्म्स लग गए, तो वो बार बार हाथ धोता रहता है, बार बार हाथ धोता रहता है। तो ये जो उसके दिमाग में आए कि जर्म्स मेरे हाथों पे चिपक गए, वो हो गया ऑब्सेशंस। और जो रिचुअल वो परफॉर्म कर रहा है, अपने बार बार अपने हाथ हैंड वॉश कर रहा है, उसे बोलेंगे हम कंपल्शंस। तो दिस इज अबाउट ओसीडी। सिक्स्थ इज इंपल्स कंट्रोल एंड एडिक्शन डिसऑर्डर, यानी कि उसके जो इंपल्स होते हैं उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसे किसी ना किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है, उसे लत लग जाती है, उसको आदत हो जाती है, बुरी आदत, एडिक्शन यानी बुरी आदत। अनएबल टू रेसिस्ट अर्जेस एंड हार्म अदर्स, मतलब उसके मन में ऐसा करता है कि तू ऐसा कर, बार बार ऐसा कर, बार बार ऐसा कर। कुछ ऐसी चीज हो सकती है, जैसे ड्रग्स के लिए भी हो सकता है कि भाई एक बंदे को अगर वो ड्रग लेने लग जाता है तो उसे बार बार मन करता है कि वो बार बार ड्रग लेता रहे, और जिसकी वजह से वो दूसरों को हार्म भी कर देता है। जैसे 2 तरह का बताया हुआ है, 3 तरह का, सॉरी, पायरोमानिया, क्लेप्टोमानिया एंड कंपल्सिव गैम्बलिंग। पायरोमानिया के अंदर वो आग लगा देता है बंदा, भैया वो आग लगा रहा है तो किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगी ना, किसी ना किसी को तो हार्म होगा। क्लेप्टोमानिया जो होते हैं उन्हें ऐसा होता है कि भाई वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते और वो चोरी जरूर करते हैं, वो चोरी करते रहते हैं, छोटी मोटी या बड़ी कैसी भी चोरी हो, पर उन्हें चोरी करनी होती है, वो हो गई क्लेप्टोमानिया। थर्ड इज कंपल्सिव गैम्बलिंग, यानी कि जो जुआ खेलते रहते हैं, उन्हें मतलब लत लग जाती है कि वो जुआ खेलेंगे, मतलब खेलेंगे, और जिसकी वजह से वो दूसरों को भी हार्म कर रहे हैं। क्यों, अब जैसे कि बंदा है, उसकी फैमिली है, वो सारी चीजों को बस ऐसे ही उस पर लगाता रहता है, अपने पैसों को लुटाता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बस इग्नोर करता रहता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। नेक्स्ट टाइप है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसा कि नाम बता ही रहा है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो इसके अंदर पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम होगी बंदे की। इसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम एंड फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स कॉज प्रॉब्लम। इसके अंदर मतलब जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं बंदे के, या तो बहुत एक्सट्रीम और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जो पर्सन्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं और जो पर्सनैलिटी है बंदे की, या उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो थिंकिंग है, वो बहुत अलग होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इंटरफेयर करता है विद द पर्सन्स नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब दूसरे की
बंदे की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी वो अफेक्ट करता है। कई कई लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम होती है कि दूसरों की लाइफ में भी इंटरफेयर करते हैं, या अपनी अपनी कुछ ऐसी थिंकिंग की वजह से वो दूसरों को भी प्रॉब्लम में डाल देते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। उनकी जो सोच होती है वो सोसाइटी से बिल्कुल अजीब तरीके की होती है। मतलब लास्ट इज PTSD। PTSD स्टैंड फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, कुछ मतलब कि अगर बंदे कुछ ऐसा, जैसा कि नाम बता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हुआ उसकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ स्ट्रेस डिसऑर्डर आ गया, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस हो रहा है। या तो फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट भी हो सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ लव्ड वन की, जिसे वो बहुत प्यार करता था उसकी एकदम से आकस्मिक मौत हो जाना, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाना, या कोई अपने मतलब कि कुछ खो देना, या कुछ फिजिकल या सेक्सुअल उसके ऊपर कोई ऐसी कोई कहानी सुनी होगी हो, मतलब कि कुछ अफेक्ट किया हो, कुछ वायलेंस हुआ हो, जिसकी वजह से उसकी जो है अब वो स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा। Lasting and frightening thoughts and memories of the event tend to be emotionally numb। मतलब कि उसकी जो ऐसी कोई चीज हुई है उसकी पास्ट के अंदर जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में भी उसको सोच के दुखी हो जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज दोबारा उसके सामने आ जाती है जिससे वो रिलेटेड है, तो भी वो प्रॉब्लम में आ जाता है, इमोशनली नम हो जाता है। मतलब वो नहीं कुछ बोल पाता है, नहीं कुछ कह पाता है, इस तरीके की सिचुएशन भी कई बारी आ जाती है, तो उसे बोलते हैं PTSD। तो ये थी 8 टाइप्स ऑफ द मेंटल इलनेस। वी हैव स्टडीड दिस ऑल 8 टाइप्स एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। इफ यू डू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।